नमस्कार डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के अंदर फिफ्थ वीडियो के अंदर हम आगे देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एग्जांपल नंबर 4.2। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ लेकिन वीडियो में आपको दिखेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कि भाई ए डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 N2O5 का CCl4 में डिकम्पोजिशन एट 318 केल्विन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्परेचर इज इक्वल टू 318 केल्विन हैज बीन स्टडीड बाय द मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 द सॉल्यूशन। ये सिर्फ इतनी बात की है। अब आगे एक्चुअल अब स्टार्ट हो रहा है। इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इनिशियली मतलब T इज इक्वल टू 0 मिनट। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इनिशियल का कंसंट्रेशन है तो हम उसको N2O5 0 लिखेंगे और इसीलिए वो मिल रहा है हमें 2.33 मोल लीटर इनवर्स आफ्टर 184 मिनट 184 मिनट्स। इट्स रिड्यूस टू मतलब कितना हो गया टी टाइम पे 2.08 और इसी वजह से मोल लीटर इनवर्स। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? मैं क्वेश्चन जैसे जैसे लिख पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कि इसमें से इनिशियली जो है तो इनिशियली टाइम का कुछ भी पता नहीं होता और जीरो रहता है, इसलिए जीरो पे इतना। और हमें चाहिए कि अब मैंने कितना 3 घंटे तक वो रिएक्शन करवा लिया है और 3 घंटे के बाद अप्रोक्स, क्योंकि 184 मिनट है तो 180 पे 3 घंटे हो जाएंगे, तो इतने मिनट के बाद ये कम हो के इतना हुआ। अब उसका रेट आपको फाइंड करना है। इट्स रिड्यूस टू दिस द रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। कैलकुलेट द एवरेज रेट। सोचो, एवरेज रेट इन मिनट, सेकेंड और है ऐसा इन टर्म ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। आर यू रेडी? एंड अनदर थिंग इज व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन? रेट ऑफ प्रोडक्शन of NO2 during पीरियड। ये कितना रेट है NO2 का, इतनी चीजें मुझे आपको समझानी है। चलो तैयार हो आप लोग? सब कुछ हमारे पास है। एवरेज रेट फाइंड करना है और ये दो चीज दी हुई है, इसको हम बोल सकते हैं R2 माइनस R1 R2 T1 T2। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा कल के लास्ट वीडियो के अंदर अकॉर्डिंग देखोगे आप कि भाई आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T, क्योंकि आगे है रिएक्टेंट है तो -1/2 प्लस 1/4 NO2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू +1। इसको तो 1 है इसलिए कुछ भी नहीं लिखना है, डेल्टा O2 बाई डेल्टा T। दिस इज द एक्चुअल रेट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। चलो नाउ वी वांट टू फाइंड एवरेज। तो मुझे एवरेज फाइंड करना है तो मैं क्या ये ले लूं, ये फाइंड करना है तो ये दिस और दिस कोई भी मैं वैल्यू लेके मैं इसको फाइंड कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं इन तीनों में से किसको ले सकता हूं। तो आप देख सकते हो N2O5 ये है इसलिए मैं इसको ले सकता हूं। तो इसीलिए मैं आर एवरेज का जब ले रहा हूं यहाँ पे एग्जांपल, तो मैंने ले लिया ये वाला। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? वहां कर लिया, देखो तो N2O5T माइनस N2O5 0 बाय T2 माइनस T1।
कुछ समझ में आ रहा है? N2O5T 0। अब मैं ये दिखा रहा हूँ आपको 1/2 T कितना हो जाएगा 2.08 2.33 अपॉन T2 किस में लिया है 184 -0। तो कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। ये T1 एंड ये T2 लिख सकते हो। चलो 1/2 हो जाएगा और ये मिलेगा 0.25, लेकिन कितना माइनस, और ये मिलेगा 184 और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा यस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना एग्जाम्पल का आंसर गेन करना चाहते हो तो वी गेट 6.79 × 10⁻⁴। यूनिट क्या रहेगा? चलो इसमें मैंने ये जो फॉर्मूला यही है ना, इसका यूनिट क्या था? इट्स अ कंसंट्रेशन और ब्रैकेट कंसंट्रेशन इट इज कॉल्ड अ मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन मींस मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो लीटर इनवर्स। एंड ये अपॉन टाइम हो गया, लेकिन टाइम मैंने कौन से यूनिट में लिया था? मिनट में, तो मिनट इनवर्स ये भी मिल जाएगा। तो दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ एवरेज रेट इन मिनट यूनिट। इफ यू वांट टू फाइंड द आंसर रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन आवर्स, तो क्या करोगे? 184 डिवाइड बाई 60 आवर्स, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उसको यहाँ पे लेना है आपको T2 माइनस T1। बाकी एज इट इज करके उसको करोगे तो आंसर बदल जाएगा। और अगर सेकंड चाहिए 184 × 60 सेकंड, तो इतने सेकंड जो भी आएंगे उससे डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको। ये दोनों एग्जाम्पल करने हैं, ये कर लिया आर एवरेज अकॉर्डिंग टू टाइम इन अ मिनट यूनिट। एंड इफ यू वांट टू फाइंड, इफ you have to find in hours and seconds. Okay, now the next topic of in this example is rate of production of NO2। ये प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब बढ़ना। ये इक्वेशन से मैंने ये लिखा, तो मैं क्या बता सकता हूँ? इफ 2 मोल of N2O5 is decomposed, then 4 मोल of NO2 is increased and 1 मोल of O2 is produced। तो ये प्रोडक्शन हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस है इसलिए। चलो दूसरी चीज, इसको 1/2 किया, 2 किया, 1/2 तो मतलब दुगना डिक्रीज होता है, तो ये चौगुना इंक्रीज होता है, ये प्लस है। तो यहाँ पे मेरा रेट ऑफ एवरेज आर एवरेज इज इक्वल टू, मुझे ये चाहिए ना इसमें, प्लस 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? सोचो, तो मुझे फाइंड थोड़ी करना है। आर एवरेज इज इक्वल टू ये था, ये इज इक्वल टू मैंने ये गेट किया, लेकिन ये इज इक्वल टू तो ये था। तो ये जो आंसर है 6.79 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपको ये अच्छे से मिलता है, और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई ये अपना आर एवरेज है। अब मैं आर एवरेज को निकाल के सिर्फ लिख रहा हूँ डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। सो 4 × 6.79 × 10⁻⁴, जो भी आंसर आएगा उसका मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स लिखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली दैट वैल्यू इज 2.73 × 10⁻³ तो ये क्या हो रहा है दोस्तों? कुछ समझ में आया? तो ये आर एवरेज से हमें, क्योंकि प्रोडक्शन का रेट चाहिए तो चौगुना हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये जो रेट था उससे चौगुना, तो ये 4 गुना इसीलिए है क्योंकि ये 4 है, ये आधा होगा, 2 टाइम लेस, वही इतना ही होगा सेम। तो इसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया दोस्तों। अच्छे से प्रिपरेशन करना,
ये एग्जाम्पल 4.2 के बाद आपको इंटेक्स 4.1 एंड 4.2 करने हैं प्रैक्टिस वर्क के अंदर। वो कैसे करने हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो इंटेक्स 4.1 फॉर द रिएक्शन R2P, मैं ये रिएक्शन लिख नहीं रहा हूँ, ये R और ये P। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज टू फ्रॉम 0.03 टू 0.02, T इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये इतना कितना है 0.03 से कितना हो गया 0.02, कितने मिनट में 25 मिनट में। कैलकुलेट द एवरेज रेट इन मिनट सेकंड। ओके, आपको आवर्स में फाइंड करना है तो भी कर देना, लेकिन मिनट में सेकंड हो जाए इसमें ये काउंट नहीं करना है, सिर्फ ये मिनट में फाइंड किया, ऐसे आपको सेकंड में करना है। 4.2 इन अ रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होता है डिक्रीज, एंड फ्रॉम 0.5 टू A का डिक्रीज हो रहा है 0.5 टू 0.4 इन 10 मिनट से। कैलकुलेट द ड्यूरिंग इंटरवल। यस, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंशियल है यही रेट एवरेज ही फाइंड करना है आपको। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, ऐसे ही आपको समझ के इसको प्रिपेयर करके अच्छे से एग्जाम्पल करना है।